बासी चावल भी खा के आते थे और गुड़ा भात और माड़ भात खाते थे, तो शायद उनकी वजह से हमारा अपना खेती का अपना खुद का करते थे, तो शायद उसी का ताकत मिलता था और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। खाते हैं? माड़ भात खाते थे। माड़ भात खाते थे। मेरा पापा खेती बाड़ी करते हैं, तो मेरा पापा बहुत मेहनत किए हैं हमारे लिए। तो मैं फील करती हूँ कि मेरे बाबा के लिए, मेरा बाबा हम लोग के लिए, सलीमा और मेरे लिए बहुत मेहनत किए हैं। दोनों को खेलने के लिए बहुत ही ये करते थे, तुम लोग को खेलना है बोल के सुबह में ही हमें रनिंग करने के लिए ले जाते थे, रोड रनिंग। तो हम लोग पापा बहुत हमारे लिए मेहनत किए हैं। मेरे साथ अभी 3 राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और तीनों ने इस झारखंड राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किए हैं। तीनों बेटियों से मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोपनी कुमारी है। रोपनी कुमारी। रोपनी कुमारी हैं। आपका क्या नाम है? दीपिका सोरेन। दीपिका सोरेन नाम है इनका। आपका क्या नाम है? महिमा टेटे। महिमा टेटे। तो ये तीनों बेटियां दीपिका सोरेन, महिमा कुमारी और रोपनी कुमारी, ये तीनों बेटियां झारखंड के सिमडेगा, जो सिमडेगा एक सुदूरवर्ती जिला के तौर पर भी काफ़ी पिछड़ा जिला है, लेकिन वह उस जिला से ये तीनों बेटियां आती हैं। तीनों बेटियों ने जापान में आयोजित जूनियर हॉकी एशिया कप को जीत करके भारत के नाम इन्होंने किया है और इससे इन्होंने झारखंड और भारत का भी नाम रोशन करने का काम किया है। झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे शख्सियत, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से, जिन्होंने 1925 में ही इस भारतवर्ष से पहले कोई ऐसे हॉकी खिलाड़ी रहे थे जिनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब दिया गया था और 1928 में उसी शख्सियत, उसी युवा के नेतृत्व में भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल भी भारत को दिलाने का काम किया। तो ये झारखंड की तीनों बेटियां सिमडेगा से हैं। इन लोगों का सफ़र कैसा रहा, परिवार की माली हालत कैसे है, कैसे माँ पिताजी ने इन लोगों को यहाँ तक भेजने का काम किया, क्या संघर्ष रहा है, थोड़ा इन लोगों को समझते हैं। जापान तक का सफ़र एक सिमडेगा से निकल करके, छोटा सा जिला है, बहुत पिछड़ा जिला है, उस जिला से निकल करके जापान तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा, आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच पाए आप? मेरा नाम रोपनी कुमारी है और मैं जमबहार के रहने वाली हूँ। मेरा घर में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारा घर में बहुत ही समस्या आते हैं। फिर भी मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ है, तो मेरे माँ घर में काम करते हैं, खेती बाड़ी वाला काम ही करते हैं और उन्होंने और मेरा भैया सब ने सपोर्ट किया, उसके वजह से यहाँ तक आई हूँ और आगे भी जाने की कोशिश करूँगी। हॉकी के मैदान में बहुत तेज़ दौड़ना पड़ता है, एनर्जी भी चाहिए रहता है। क्या ऐसा घर में खाते थे कि इतना एनर्जी, इतना तेज़ तर्रार जो है सो हॉकी के मैदान में दौड़ पाते हैं? माड़ भात खाते थे। माड़ भात खाते थे। माड़ भात खा करके जापान तक का सफ़र तय किए और भारत को जो है सो कप दिलाने का काम किए। कभी सोचे थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे? खेलने स्टार्ट किए उस समय जब दीदी लोग खेलते थे तो हम भी सोचते थे कि दीदी लोग हम लोग से आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। उन्हीं को देख देख के हम लोग खूब मेहनत करते हैं और आगे भी करेंगे। जापान में जब जूनियर हॉकी एशिया कप आप लोग जीतने के बाद क्या महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था उस वक्त? मैं एशिया कप में फर्स्ट टूर गई थी और हम अपने पूरे टीम एकता हुए और एक समान खेले और पूरे खुशी मनाए जब हम लोग जीते, तो पूरे खुशी मनाए। आपका सफ़र कैसे रहा? इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल चुकी हैं, ये सफ़र कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरा नाम दीपिका सोरेन है। मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा नहीं है। मेरी मम्मी राउरकेला में ठेकेदारी का काम करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने बहुत उधर कास्ट हुए होंगे मम्मी को, तो उन्होंने अभी तक भी, मैं बोलती हूँ उनको कि अभी तक छोड़ दो, तो उन्होंने नहीं छोड़ा है, अभी तक भी वहीं पे हैं, वो काम कर रहे हैं। और मेरा खेलने का ऐसे था कि हमारे स्कूल है करगागुड़ी, वहाँ पे गांव के बगल में, तो वहाँ पे हमारे एक बेनेडिक्ट कुजुल फादर थे, वो स्टिक लेके आना, नहीं तो मारते थे या घर भेजते थे, तो उनके वजह से हम हॉकी लेके आते थे, वो भी बांस का स्टिक लेके आते थे, उससे हम लोग खेल के आगे बढ़े हैं। उसके बाद वो प्रखंड मैच होता है, उसमें खेले करागुड़ी स्कूल से, उसके बाद सिमडेगा में ज्वाइन किए, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते नेशनल खेले, उसके बाद एकलव्य सेंटर में ज्वाइन हुआ,
फिर यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था बीच में, फिर ऐसे कुछ बहुत समस्या भी हुई, घर में रह के कैसे प्रैक्टिस करें क्या। फिर उधर ही हमने अपना अपना गांव में कुछ भी ऐसे दौड़ते थे। फिर हॉस्टल खुलने के बाद आए और हमारा उधर नेशनल कैंप के लिए आया है नेम करके पता चला, तो हमने सिमडेगा हॉस्टल में हम लोग प्रैक्टिस किए, फिर गए, फिर वहाँ पे कैंप किए। फिर पता चला कि इधर इंटरनेशनल का कैंप चल रहा था और हम लोग टेस्ट मैच खेलने जाने वाले थे आयरलैंड। वहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ, हम दोनों गए थे, महिमा और मैं। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए थे, फिर अभी एशिया कप खेले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी खेल के आए हैं वो मेरी माँ का सपोर्ट है और मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी उनकी सपोर्ट ही रहेंगे और मैं आगे जाती रहूँगी। कोचेस का कितना सपोर्ट मिलता है इसमें? उनका बहुत इसमें हक है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है खेलना कैसे है, क्या करना है। अगर उनका बात हम नहीं भी मानते तो हम यहाँ तक नहीं पाते। तो जो उन्होंने सिखाया उसको हमने किया है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने में सरकार की तरफ से क्या योगदान रहा? हेमंत दादा मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, उनका क्या योगदान रहा आप लोगों के लिए? उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। कभी हम लोग मैच खेलने जाते थे तो उन्होंने पहले स्टिक सब देते थे और उनकी वजह से हमने खेला है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैदान में तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होता है और हम लोग झारखंड के रहने वाले लोग हैं, गांव घर के, तो ऐसा क्या भोजन खा घर में करते थे कि इतना एनर्जी है, इस तरीके से तेज़ तरार मैदान में दौड़ती हैं? बासी चावल भी खा के आते थे और गुड़ा भात और माड़ भात खाते थे, तो शायद उनकी वजह से हमारा अपना खेती का अपना खुद का करते थे, तो शायद उसी का ताकत मिलता था और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी पापा की कमी खली? नहीं, सब मम्मी ने कर दिया ऐसे। हाँ, उनका ऐसे नहीं हुआ कि पापा नहीं है ये। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी चुनौतियां रही आपके सामने? कभी ऐसा भी हुआ कि अब मैं नहीं खेलूंगी, हार करके बैठ गई, थक गई, अब मुझसे नहीं होगा? ये तमाम चीज़ें थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम महिमा टेटे है। हाँ। मेरा पापा खेती बाड़ी करते हैं, तो मेरा पापा बहुत मेहनत किए हैं हमारे लिए। तो मैं फील करती हूँ कि मेरे बाबा के लिए, मेरा बाबा हम लोग के लिए, सलीमा और मेरे लिए बहुत मेहनत किए हैं। दोनों को खेलने के लिए बहुत ही ये करते थे, तुम लोग को खेलना है बोल के। सुबह में ही हमें रनिंग करने के लिए ले जाते थे, रोड रनिंग। तो हम लोग पापा बहुत हमारे लिए मेहनत किए हैं, तो हम लोग मेरे पापा को हम थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे। और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सबसे पहले तो मैं सिमडेगा हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद में मेरा वहाँ से सिलेक्शन हो गया एकलव्या हॉस्टल में। एकलव्या से हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। हम लोग उस टाइम में हमारा ग्राउंड भी बहुत घिसा हुआ था, तो हम लोग उसी में प्रैक्टिस करते थे। हमारा सर बहुत हमें भगाते थे, तो उसी की वजह से हम लोग अभी इतना तक पहुँचे हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करना है। और अपना अभी मैं बेंगलोर NCA में हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं और कुछ करूँगी तो मेरे लिए और बेटर होगा। हॉकी के मैदान में सबसे ज़्यादा चुनौती क्या होता है आप लोगों के सामने प्रतिद्वंदी से फाइट करने में? हमारे पास फिटनेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसी फिटनेस से ही हमें सपोर्ट करते हैं अपना टीम को, और फिटनेस की वजह से ही हम लोग इतना आगे हैं अभी। फिटनेस से आगे हैं। सिमडेगा कौन से गांव से हैं? बड़की छपर। बड़की छप्पर कौन सा प्रखंड में है ये? हमारा सिमडेगा प्रखंड पड़ता है। सिमडेगा प्रखंड पड़ता है। तो देखिए, झारखंड की बेटियां हैं, सिमडेगा की बेटियां हैं, ये गांव सुदूरवर्ती गांव की ये बेटियां हैं, और माड़ भात बासी भात खा करके झारखंड के सुदूरवर्ती गांव से निकल करके जापान तक का सफ़र इन्होंने तय किया और भारत और झारखंड का नाम इन्होंने रोशन किया है। बेटियां इसी तरीके से धीरे धीरे झारखंड की आगे बढ़ रही हैं और इस राज्य का, अपने गांव घर का नाम रोशन कर रही है। सरकार को खिलाड़ियों के प्रति, ऐसी बेटियों के प्रति थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे अन्य जो खिलाड़ी, अन्य जो बेटियां गांव घर में खेल रही हैं, जिनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों के कारण जो कुंठित हो जा रही हैं, वैसे बेटियां भी निखर करके सामने आए, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के खेले। इसके लिए सरकार को भी कोई विशेष पहल करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से लगातार मैं आपको मिलाता रहूँगा, उनके सफ़र के बारे में आपको बताता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।